हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 12 का एक टॉपिक देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग एक मान लेंगे कैपिटल क्यू से सोर्स चार्ज, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक टेस्ट चार्ज मानेंगे, इसको लेंगे हम लोग क्यू नोट। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है आर। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स बाय चार्ज, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ 1 इन 2। अगर फोर्स का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करें तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और इधर बचा हुआ इसका क्यू नॉट। ये क्यू नॉट कट जाएगा तो E इक्वल टू क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर का स्क्वायर। ये इक्वेशन याद रखना, आपको आगे काम आएगा। सेकेंड टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले हम लोग एक डाइपोल मान लेंगे, माइनस क्यू इधर प्लस क्यू चार्ज, डाइपोल हो गया। इसका लेंथ हम लोग मान लेते हैं 2L है। तो अगर सेंटर पॉइंट से कोई P पॉइंट हम लोग को मानना है एक्सियल लाइन पे, जिसका लेंथ होगा यहां से लेके सेंटर पॉइंट से लेके P पॉइंट तक का R। तो दो चार्ज के बीच, जैसे Q चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहां से लेके यहां तक का, यहां से यहां तक R है, और ये दो भाग में टूटा ना डाइपोल सेंटर पॉइंट से, तो ये L ये L, तो R माइनस L हो जाएगा। और P पॉइंट से माइनस Q चार्ज तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा R प्लस L। अब दोनों के चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा P पॉइंट पे वो देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा E1 मान लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कौन सा है पॉजिटिव चार्ज, तो Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है P और Q के बीच R माइनस L का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान। दूसरा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इसको मान लेते हैं E2। क्या हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहां से लेके P पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है R प्लस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अगर हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा E नेट या E इक्वल टू E1 प्लस E2। E इक्वल टू E1 का वैल्यू क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां देख लीजिए E1 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R माइनस L का होल स्क्वायर, प्लस माइनस में आएगा चार्ज माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। यहां देखिए माइनस साइन था ना, ये माइनस आ गया बाहर, प्लस माइनस माइनस आएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और दोनों में Q है, कॉमन ले लेंगे, तो E इक्वल टू क्या बचेगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब दोनों का एलसीएम ले सकते हैं यहां से, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेंगे तो R माइनस L का स्क्वायर इंटू R प्लस L का स्क्वायर। अब इससे इसको डिवाइड कीजिए, बचेगा ये, तो इधर आएगा R प्लस L का
होल स्क्वायर माइनस साइन इधर बचेगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे आगे। तो E इक्वल टू क्या बचा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको सोल्व करने जाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस साइन अंदर वापस क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2rl डिवाइडेड बाय। अच्छा इसको देखिए स्क्वायर में है तो इसको दो पार्ट में लिखा जाता, जैसे एक्स स्क्वायर होता तो x इंटू एक्स लिख सकते थे, तो सेम r माइनस एल इंटू आर माइनस एल लिखा जा सकता है। ये r माइनस एल एक बार लिखेंगे, वापस से r माइनस एल एक बार, फिर प्लस के लिए r प्लस एल इंटू आर प्लस एल ब्रैकेट डाल देंगे। तो E इक्वल टू क्या बचा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सोल्व करेंगे इसको, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सॉरी माइनस होगा एल स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2rl डिवाइडेड बाय। अच्छा देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम ऐसे इसमें भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से कटेगा आर स्क्वायर कटा, एल स्क्वायर कटा, तो बचा क्या 2rl प्लस 2rl क्या हो जाएगा 4rl। तो ए इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 4rl डिवाइडेड बाय, ये दोनों को सेम ही है तो दोनों का स्क्वायर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको दो भाग में तोड़िए, E इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2ql इंटू आर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से 2ql डाइपोल मोमेंट यूज कर लेंगे, 2pr बचेगा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कहां से आया, क्योंकि P इक्वल टू 2ql जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से। अब यहां तक आ गया। अब हम लोग मान लेते हैं कि R जो है बहुत बड़ा बड़ा इसके कंपेयर टू L, यानी कि जो डाइपोल लेंथ जो P पॉइंट पे हम लोग माने थे, ये P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो डाइपोल लेंथ से बहुत दूर में, तो हम लोग उसको L को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। सो L कैन बी नेग्लेक्टेड। जैसे नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, यहां से ये पूरा पार्ट गया तो बचेगा R का स्क्वायर और उसका पावर, यानी कि E इक्वल टू 2pr डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा R स्क्वायर का भी स्क्वायर, क्योंकि L वाला पार्ट पूरा जीरो हो गया, नेग्लेक्ट हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा पावर 4 E इक्वल टू 2pr डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का पावर 4, ये कटेगा R 3 बचेगा, यानी कि E इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर बचा 2p डिवाइडेड बाय R का क्यूब। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।